नमस्कार सर। मैं सूर्यकांत सोनी, प्रांतीय उपाध्यक्ष चित्रकूट धाम क्षेत्र से मैं प्रत्याशी मतलब प्रांत के तरफ से नेतृत्व कर रहा हूं। आज आप लोगों का मैं स्वागत करता हूं, अपने मीडिया बंधुओं का। हम लोग क्या कहते हैं, आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का आशीर्वाद हम लोगों को प्राप्त हुआ। उन्होंने हम लोगों के ये द्विवार्षिक अधिवेशन का शुभारंभ किया। उसके बाद हम लोगों की क्या कहते हैं संगोष्ठी और विशेष सभा रही। अब कल के दिन कल हम लोगों का क्या कहते हैं यहाँ निर्वाचन होना है, जिस निर्वाचन में मैं प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर पुनः क्या कहते हैं प्रतिभाग कर रहा हूँ। मैं अपने संगठन के लिए, जैसे हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष सूर्य प्रकाश तिवारी जी ने कहा कि जीपीएफ, हाँ वो बहुत सही है कि भाई अभी हम लोग एनपीएस जो कट रहा है, एनपीएस एक प्राइवेट उसमें जा रहा है, उसकी कोई क्या कहते हैं उसका क्या कहते हैं आज भैया हम आपके नहीं सुनेंगे। आज उसका भविष्य नहीं है एनपीएस का। आप कहिएगा प्राइवेट उसमें जा रहा है, कब क्या लॉस में चली जाए। एनपीएस का कोई भविष्य नहीं है। जीपीएफ एक सुदृढ़ क्या कहते व्यवस्था जो पूर्व में थी, हम लोग उसकी मांग कर रहे हैं। पुरानी पेंशन की मांग कर रहे हैं, कर्मचारियों की आवाज की मांग कर रहे हैं, और क्या कहते हैं कार्यालयों को मॉडिफाई, जैसे आजकल प्राइवेट कार्यालय मॉडिफाई हो रहे हैं कि पूरी तरह एसी और हर चीज हो। उन सब चीजों के लिए हम लोग क्या कहते हैं द्विवार्षिक अधिवेशन में, और एक मुख्य मांग और भी है, जो हम लोगों का स्केल जो प्रारंभिक 2000 ग्रेड पे से चालू होता है, उसको बढ़ा के सरकार 2800 ग्रेड पे करे। बहुत बढ़िया। नारेबाज थोड़ा नारे लगा दीजिए, तालियां बजा दीजिए। हम प्रबल क्या कहते हैं मांग सरकार से कर रहे हैं, जिसका हमने माननीय उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक जी को ज्ञापन भी दिया है। 7 सूत्री ज्ञापन हम लोग मांग पत्र 7 सूत्री दिया है ज्ञापन। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं सर, भारी समर्थन है आपको, आपके कार्यकर्ताओं का, और जीत लगभग सुनिश्चित है। लेकिन कल का सूरज क्या निकल के आता है। हमें जो है हार जीत के बारे में नहीं सोचना है। कर्मचारी एकता सबसे ऊपर है, तो कर्मचारी एकता के लिए जो है कुछ बोल दीजिए आप। मैं सन 2000 से क्या कहते हैं विभाग में हूँ, और मैं हमेशा क्या कहते हैं संगठन के पद में रहा हूँ या न रहा हूँ, लेकिन मैं कार्य अपने संगठन के लिए करता हूँ। अभी कुछ भाई हमारे क्या कहते हैं संगठन से के विपरीत चले गए थे, लेकिन वो हम लोग उनको मना के पुतला के किसी तरह संगठित किए हैं कि भैया आप लोग भी आइए, क्या कहते हैं, और आप लोग भी आइए क्या कहते हैं हमारे संगठन में भाग लीजिए। अलग होने से क्या कहते हैं कोई लाभ नहीं है। हमको सरकार दबाएगी। अगर हम सब संगठित हो जाएंगे तो संगठन क्या कहते हैं ऐसी है कि मतलब एक कहावत है, कटेंगे तो बटेंगे। अंग्रेजों की जो नीति थी कि पहले इनको बांट दो, फिर क्या कहते हैं उनका लाभ लो, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम सब संगठित होंगे, और जय संघ जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया प्रत्याशी क्षेत्रीय भैया थोड़ा तेज से। क्षेत्रीय महामंत्री शैलेंद्र अवस्थी, चित्रकूट धाम बांदा क्षेत्र से। तेज बोलिए भैया। क्षेत्रीय महामंत्री शैलेंद्र अवस्थी, चित्रकूट धाम बांदा क्षेत्र से प्रत्याशी हूँ। और संगठन का जो ये काम है हमारा कि सभी आदमी, सभी हमारे सदस्य संगठित रहे, और विभाग में हम जो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का हम लोग दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं, वो हम बिना किसी दबाव के, बिना किसी गलत काम के, सही काम हो, हमारे ऊपर कोई दबाव न हो, हमारा कोई भी कर्मचारी के ऊपर कोई गलत काम करने का प्रेशर न बनाए, या कोई हमारे किसी कर्मचारी का शोषण करने का प्रयास करता है तो संगठन उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और सबसे बड़ा मुद्दा हम लोगों का है पुरानी पेंशन का, जिसके लिए दूसरा आवास का भी है। पुरानी पेंशन और जो अनियमित किए जा रहे हैं, हम लोग अल्प वेतनभोगी कर्मचारी हैं, तो सरकार से यही मांग रहेगी हम लोगों की कि हम लोग सरकार के साथ, सरकार की नीति, सरकार के नियमों के अनुरूप कार्य करने वाले
सभी हम कर्मचारी सदस्य हैं और सरकार को भी जब हम कर्मचारियों से अपना नियमों से बनकर हमसे काम लेना है तो सरकार भी कुछ हम लोगों के बारे में सोचे। हम लोगों का हमारा हक, हम लोगों का हमारा आप सर इनके बारे में आशीर्वाद दे दीजिए। क्या मैं श्री हमारे शैलेंद्र अवस्थी जी जो क्षेत्रीय महामंत्री के उम्मीदवार हैं, मैं उनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं जीत की बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ। अभी ये उनके लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई अपने चित्रकूट धाम बांदा बहुत बढ़िया क्षेत्र बुंदेलखंड की ओर से उनको हार्दिक शुभकामनाएं। ना कटेंगे ना बटेंगे, ये तो हो ही नहीं सकता जीवन में। और एक विशेष मांग सभी लोगों ने कहा कि हमको सबको पुरानी पेंशन चाहिए। अपने बुंदेलखंड के जो मंडल के लोग हैं उनको बुंदेली में कुछ कह दीजिए। हम सभी से यही बताइए हो बुंदेली में चलिए हम बताएं। आप बताइए। हम गए रहे नाना यहाँ, उसमें एक बात आई, कहाँ पहुँचे हो? तो भैया हमारे यहाँ बुंदेली में कहा जाता है नहाने को सफर ले हो। भैया बुंदेली यलगार बुंदेली यलगार। हम तो ये चाहते हैं कि जब नेता ससुराल पेंशन पा रहा हो तो हम को चाहिए पेंशन, केवल हमारी यही सबको पेंशन चाहिए। कर्मचारी एकता जिंदाबाद 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 कमला त्रिवेदी जिंदाबाद 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 कमला त्रिवेदी जिंदाबाद 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 जेपी पाड़ा जिंदाबाद 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 जेपी पाड़ा जिंदाबाद 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 हमारी एकता जिंदाबाद 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 बुंदेलखंड जिंदाबाद 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 कोटा मंडल जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद